નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાइटी. सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है. गर्व यानी शान की. उनके नाम के पीछे विलियम्स लगता है, तो फिर भारतीय या गुजराती कैसे? यह हमारे मन में प्रश्न उठता है. सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उनका मूल गुजरात से जुड़ा है. मूल मतलब उसकी जड़, कह सकते हैं गुजरात से जुड़ा है. उनके पिता दीपक भाई पंड्या का जन्म गुजरात के मेहसाना जिले के झुलासन गांव में हुआ था. उन्होंने आधी जिंदगी गुजरात में बिताई. अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त की. डॉक्टरी सेवा देकर 1960 में सदा यानी हमेशा के लिए अमेरिका गए. वे मैसाचुसेट्स के कालमाउथ में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे. उन्होंने उस्बाइन बोनी नाम की युगोस्लावियन युवती से शादी की. पिता दीपक भाई पंड्या और माता उस्बाइन के जय, दीना और सुनीता तीनों संतानों में सुनीता सबसे छोटी है. अब बच्चों, हमें यह प्रश्न उठता है कि सुनीता विलियम्स है, वह भारत की महिला तो थी नहीं, तो फिर हम कैसे मान लें कि वह भारतीय है? क्योंकि उनके नाम के पीछे तो विलियम्स लगा हुआ है. तो क्या वह भारत की महिला है, वह गुजराती है, वह भारतीय है? ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में उठते हैं ना. परंतु यहाँ पर यह बात सही है कि सुनीता विलियम्स है, वह भारतीय है. क्यों? क्योंकि उनके जो पिताजी थे दीपक भाई पंड्या, उनका जन्म तो गुजरात में ही हुआ था. मेहसाना जिले है ना, झुलासन गांव है, वहाँ पर हुआ था. तो स्वाभाविक है यदि पिता का जन्म है तो गुजरात में होता है या हुआ है, तो सुनीता विलियम्स भी गुजरात की मूल ही मानी गई है. इसीलिए हम उन्हें भारतीय कहते हैं और भारतीय होने पर हमें गर्व होता है. क्यों? क्योंकि दीपक भाई पंड्या है 1960 तक भारत में रहे थे. उन्होंने डॉक्टरी सेवा दी. फिर यहाँ पर ही उन्होंने अपना उच्च शिक्षण प्राप्त किया था, माध्यमिक और उच्च शिक्षण. उसके बाद वह हमेशा के लिए अमेरिका चले गए थे और वहाँ पर एक बड़े न्यूरोसर्जन के रूप में उन्होंने अपनी प्रसिद्धि प्राप्त की थी. उनकी माता है थी सुनीता विलियम्स की माता है, वह युगोस्लावियन स्त्री थी. उनके साथ उन्होंने, उनके पिता ने विवाह किया था और हमेशा के लिए वहीं बस गए थे. उनकी माता का नाम है उस्बाइन बोनी. दीपक पंड्या और उस्बाइन बोनी के 3 संतान थी, अर्थात सुनीता 3 भाई बहन थे. उसमें सुनीता विलियम्स सबसे छोटी थी. जय और दीना उनसे बड़े थे. आइए अब हम उसके जन्म और उसके बचपन के बारे में देखते हैं. सुनीता विलियम्स के. सुनीता का जन्म 19 सितंबर सन 1965 ईस्वी को ओहियो, अमेरिका में हुआ था. मुक्त वातावरण मतलब खुला, मुक्त यानी खुला, जिसमें किसी भी प्रकार की रोक टोक ना हो, बंदिश ना हो, इसे हम मुक्त कहते हैं. और वातावरण मतलब माहौल, परिस्थिति में पली सुनीता के साहसिक वृत्तियाँ उभर सकी. अर्थात उनका जो पालन पोषण था वह किस में हुआ था? मुक्त माहौल में, स्वतंत्र माहौल में हुआ था. इसलिए सुनीता के अंदर साहस करने की जो वृत्ति है वह इतनी ज़्यादा आ गई थी और वह लोगों को दिखाई देती थी.
सुनीता बचपन से ही दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेल में भाग लेती थी। बच्चों, सबसे पहले बात ये लगता है कि एक लड़की है और वो बचपन में छोटी सी लड़की है, तो स्वाभाविक है कि हमारे मन में एक बात आती है कि लड़कियां क्या खेलती हैं, घर घर खेलती है, सजती हैं, संवरती है, ये लड़कियों की फितरत होती है। वह ऐसे कोई साहस भरे कार्य नहीं करती है, जैसे धनुष चलाना या स्विमिंग करना, घुड़दौड़ करना, घोड़े पर बैठकर उसकी सवारी करना, बाइक चलाना। ये चीज़ें लड़कियों के लिए पुराने समय में अपवाद मानी जाती थी, परंतु यहाँ से सुनीता पूरी तरह से उसका विरुद्धार्थी परवरिश थी सुनीता की, क्योंकि उसका जन्म था वह कहाँ पर हुआ था, अमेरिका के ओहियो में हुआ था। तो स्वाभाविक है वहाँ पर पूरी तरह से स्वतंत्रता थी, वहाँ का वातावरण है पूरा खुला हुआ था, और जिसके कारण सुनीता ने स्विमिंग, घुड़सवारी में, बाइक चलाने में, स्नोबोर्डिंग में और धनुष चलाने की विद्या में महारत हासिल की, और साथ साथ वह साहस भरे खेलों में, अर्थात साहस यानी हिम्मत भरे खेलों में भाग भी लेती थी, और वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती भी थी। वह मेहनती थी, घर वाले उसे प्यार से सुनी कहते थे। 6 साल की सुनी ने अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद की धरती पर उतरते देखा। बच्चों, नील आर्मस्ट्रॉन्ग है वो क्या है, पहले अंतरिक्ष यात्री हैं। क्या हैं बच्चों, ये पहले अंतरिक्ष यात्री हैं। कौन है पहले अंतरिक्ष यात्री, वो कहाँ पर थे, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, वो पहले अंतरिक्ष यात्री थे जिन्होंने चांद की धरती पर कदम रखा था, देखा था। तब से मन में निश्चय करना यानी तय कर लिया था कि मुझे भी कुछ ऐसा करके दिखाना है। बचपन के का संकल्प यानी निश्चय कर उसने साकार किया, अर्थात उन्होंने जो बचपन में निश्चय किया था कि वह क्या बनेंगी, उस सपने को उन्होंने हकीकत का रूप दिया। साकार करना मतलब सही किया। उनकी हाई स्कूल की शिक्षा मैसाचुसेट्स में हुई। यूनाइटेड स्टेट नेवल अकादमी मैरीलैंड से भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1995 में बाद में अनुस्नातक किया। इसके पहले 1987 में नेवल अकादमी से व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी, जहां साहस और श्रम की प्रवृत्तियों का महत्व था। इसके बाद नेवी में एविएशन ट्रेनिंग, अमेरिका से कमीशन अधिकारी, बेसिक डिवाइंग ऑफिसर का पद मिला। हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण के बाद ऑफिसर इंचार्ज बन गई। सुनीता को यूनाइटेड स्टेट नेवल टेस्ट पायलट कोर्स के लिए चयनित किया गया। चयनित करना मतलब चुना जाना। क्या करना बच्चों, चयनित करना मतलब उन्हें चुना गया। किसके लिए, पायलट के लिए। पायलट बनने की सिद्धि को प्रथम कदम माना। उन्होंने, सुनीता विलियम्स ने अपनी प्रथम सिद्धि अर्थात अपनी मेहनत का जो फल है क्या है, पायलट बनना। प्रथम कदम मतलब उन्होंने अंतरिक्ष की तरफ जाने का यह पहला कदम था। सुनीता ने खास मित्र और सहाध्यायी अर्थात सुनीता ने खास मित्र और सहाध्यायी, खास यानी विशेष और सहाध्यायी मतलब सहपाठी या साथ में अध्ययन करने वाले माइकल विलियम्स से शादी की और सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी।
माइकल विलियम्स ने सुनीता की सिद्धि में साथ दिया। सिद्धि मतलब उन्होंने जो कार्य किया, जिन्हें आज जितनी प्रसिद्धि सुनीता को मिली है, उस सब में माइकल विलियम्स का पूरा योगदान या उनका सहयोग था। सुनीता को अंतरिक्ष परी बनाने में कल्पना चावला ने ही प्रेरणा स्रोत्र मतलब प्रेरणा देने वाली का काम किया। पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला की सकुशल यानी कुशलतापूर्वक वापसी यानी लौटना से लोगों ने राहत की सांस ली, राहत का अनुभव किया। अपनी वापसी के समय उन्होंने कहा था कि नासा के अभियान में कल्पना के साथ काम करना बेहद यानी बहुत अधिक सुखद यानी सुख देने वाला अनुभव था। हम दोनों की रुचि यानी दिलचस्पी काफ़ी अलग थी, लेकिन भारतीय होना हमें एक सूत्र में पिरोता था। दोनों को ही भारतीय संगीत से बेहद यानी खूब ज़्यादा लगाव था। कल्पना से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। यहाँ पर सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष परी बनाने का सारा श्रेय किसको जाता है? कल्पना चावला को। क्योंकि कल्पना चावला है वो प्रथम भारतीय महिला थी जो अंतरिक्ष यात्रा में गई थी। जब कल्पना चावला को अंतरिक्ष यात्रा में जाते हुए देखा, तब सुनीता विलियम ने मन बना लिया कि वह भी अंतरिक्ष यात्री बनेंगी और अपने पूरे लगन से, अपने पूरे साहस से उन्होंने इस कार्य को करने के अपने लक्ष्य की तरफ जुट गई। इसीलिए वह कल्पना को अपना प्रेरणा स्रोत मानती थी। जब कल्पना चावला 1888 में नासा में शामिल हुई और उन्हें 19 नवंबर सन 1997 में पहली बार अंतरिक्ष यात्रा करने का मौका मिला और उनकी सकुशल यानी सफलतापूर्वक वापसी 5 दिसंबर सन 1997 में हुई। तब लोगों ने उनकी सकुशल वापसी में बहुत ही ज़्यादा लोगों ने राहत की सांस ली। अब 16 जनवरी सन 2003 को 16 दिन के मिशन पर जब कल्पना चावला अपनी टीम के साथ गई थी, तब जब वह वापस लौटी तो वह धरती पर पहुंच ही नहीं पाई। उसके पहले ही उनके यान की खराबी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। अब जब दूसरी बार कल्पना चावला की इस तरह से मौत हुई थी, अब सुनीता विलियम जब अंतरिक्ष यात्रा पर गई, तब जब वह वापस सफलतापूर्वक वापस लौटी बिना किसी क्षति के, तब लोगों को बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला कि नहीं, अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम सकुशल वापस आ गई है। सुनीता विलियम्स ने कहा कि मुझे और कल्पना को केवल एक ही बात आपस में जोड़कर रखता था, वह था भारतीय मूल, अर्थात दोनों ही भारतीय थी। उनका जन्म था, अर्थात उनका जो मूल था, उनकी जड़ थी, वो भारत से थी। दोनों के विचारधाराएं अलग थी, दोनों की दिलचस्पियां खूब अलग थी, परंतु भारतीय संगीत है वो दोनों को बहुत ही अधिक पसंद था। कल्पना से सुनीता विलियम्स को काफ़ी कुछ सीखने को मिला, क्योंकि वह दोनों ही अंतरिक्ष यात्रा के दरमियान साथ में थी। यह सुनीता विलियम्स बताती हैं। आगे के लेसन को हम पार्ट 3 में कंटिन्यू करेंगे। Thank you for joining us.